अनंत है। क्या सुनाना है? तो बोले महाराज ये सुंदर कांड पे थोड़ी चर्चा हो जाए और उसके बाद जाते जाते राम राज्याभिषेक करा दीजिएगा तो आनंद हो जाएगा। तो जजमान के जौन मन करे तो न सुनावल जाई। दक्षिणों तो लोगे के बाद तो आइए हम और आप सुंदर कांड के शरण में। 2 घंटा में तो सुंदर कांड होगा नहीं। हनुमान जी आ गए। देखा हनुमान जी का नाम लेते हनुमान जी पहुंच गए। जितना 2 घंटे में सुंदरकांड हम और आप स्पर्श कर सके करेंगे। फिर सूक्ष्म रूप से प्रणाम करके राम राज्याभिषेक महोत्सव के पद गा करके विदा लेंगे। मुझे 1 बजे बनारस में ट्रेन पकड़ना है मुगल सराय में, तो तुरंत मन से उतर के उधर भागना है। ट्रेन छूट गई तो बहुत मुश्किल हो जाए। कहो तालो के तो रह भाई यही जा। सुंदरकांड आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ते हैं? अच्छी बात। एक श्रोता से मैंने प्रश्न किया कि आप सुंदरकांड क्यों पढ़ते हैं? बोले महाराज सुंदरकांड पढ़ने से जीवन में सब सुंदर हो जाता है। उनसे मैंने कुछ कहा नहीं उधर से, परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, केवल सुंदरकांड पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा। सुंदरकांड पढ़ने के बाद यदि मानस के आदर्श जीवन में अवतरित न हो रहे हो तो कितनों सुंदरकांड पढ़त रहे, कुछ होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समुझहि जन्म उदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी जी कहते केवल सुनना नहीं है, सुनी समुझहि, सुनकर समझना है। उसके बाद मज्जहि अति अनुराग। सत्संग को गोस्वामी जी ने तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी। सत्संग क्या है? तीर्थराज प्रयाग। अच्छा आप लोग बताइए, पिछले साल कुंभ में कौन कौन नहाया? सभी लोग अनेरे भीड़ भई रहे हुई जा। पूरा देवरिया उठ के चला गया। तो आप बताइए, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आप देवरिया से प्रयाग गए थे कि प्रयाग देवरिया में आया था? आप गए थे। उस प्रयाग में यदि डुबकी लगाना हो तो आपको घर से निकल कर जाना पड़ेगा। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग वो चलता फिरता प्रयाग है जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब भगवान की कृपा होगी तो संत सत्संग लेके आपके शहर में आएंगे और आप अपने घर में डुबकी लगाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस राम कथा रूपी सरोवर को में जो आए, कथा को सुने, सुनी समुझहि, सुनकर समझे, मुदित मना। कैसे सुनना है? प्रसन्न मन से। प्रसन्न मन से सुनिएगा तो समझ में आएगा। मुदित मन, मुदित मने प्रसन्न, प्रसन्न, मुदित मने प्रसन्न मन से। इसी तरह भी एक कथा में हम लोग एमपी में थे, तो वहां एमपी में थे कि शाहगंज में, जौनपुर में, इसी उत्तर प्रदेश में पहले दिन की कथा थी। तो उसमें बिमल कथा कर कीन आरंभा। गोस्वामी जी बोले बिमल कथा प्रारंभ कर रहा हूं। तो मैंने पूछा आप लोग बिमल नाम सुने हैं? एक सामने से श्रोता बोला बिमल गुटखा। हमरे तरह बिमल में गुटके सुनाई पड़ा आज तक? मुदित यानी प्रसन्न। गोस्वामी जी कहते सुनी समुझहि जन्म मुदित मन। जब आप प्रसन्न मन से कथा को श्रवण करेंगे तब जाकर कथा समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी मज्जहि अति अनुराग। देखिए
माघ के महीने में कपकपाती ठंड रहती है उत्तर प्रदेश में। आप में से कई लोग जाते होंगे मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने, परंतु कई लोग गंगा जी के किनारवा जाकर जड़वता ठंडा मार दी हमरा, जाकर भी नहाते नहीं है, चले आते हैं। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा परिपूर्ण रहती है वो कितना भी ठंड पड़े एक ही डुबकी लगाएगा, लेकिन लगाएगा अवश्य, डुबकी लगा करके चला आएगा। क्यों लगाएगा? श्रद्धा के कारण। गोस्वामी जी कहते हैं कथा में प्रसन्न मन से जब आप बैठेंगे तो प्रसन्नता के कारण कथा समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तभी आप उसमें डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने का अर्थ है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और जब जीवन में उतरने लगेगा तब लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयास। कथा सुनेंगे, सुनकर समझेंगे, और समझने के बाद जीवन में उतारेंगे। इतना करने के बाद 4 फल मिलेगा। कितना फल डॉक्टर साहब? कौन कौन? आम, संतरा, केरा और सेव। ये फल नहीं मिलेंगे, धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, कामनाएं जीवन की पूर्ण होंगी, और अंत में सत्कर्म बना रहेगा तो अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 4 पुरुषार्थ मिलेंगे। तो सुंदरकांड केवल सुनने से सुंदर नहीं होगा, सुन करके समझ करके जीवन में उतारने से सुंदर होगा। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखा है, भगवान श्री राम को प्रणाम किया है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कौन राम जी? जो शाश्वत है। कौन राम जी? जो शांतम है, शांत स्वरूप है। कौन राम जी? जो जीव को पाप रहित कर देने वाले हैं। कौन राम जी? जो निर्वाण यानी मोक्ष और शांति प्रदान करने वाले हैं। जिन राम जी को ब्रह्मा शिव फणेन्द्र शिव्य मनीषम सब जिनकी वंदना करते हैं, जो राजाओं के राजा हैं, परम राजा हैं, ऐसे राम जी को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितम गोस्वामी जी कहते नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। स्पृहा मने चाह, स्पृहा मने बिचवा में आप लोग बोला करिए। स्पृहा मतलब चाह। गोस्वामी जी कहते प्रभु नान्या स्पृहा, मेरे हृदय में दूसरी कोई चाह नहीं है। हृदय स्मदीये। राम जी बोले मैं कैसे मान लूं आप सही बोल रहे हैं? गोस्वामी जी बोले सत्यम वदामि च, मैं सत्य बोल रहा हूं प्रभु, केवल एक ही इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं। भगवान बोले मैं कैसे मानूं आप सत्य बोल रहे हैं? गोस्वामी जी बोले प्रभु भगवान अखिलांतरात्मा, आप सबकी अंतरात्मा में बसते हैं, आप मेरे भी अंतरात्मा में हैं, और आपको पता है कि मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। राम जी बोले क्या चाह है? गोस्वामी जी बोले भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। केवल मुझे आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए प्रभु, और आप मेरे मन को विकार से, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर रूपी विकार से रहित बना दीजिए। एक भाषा में कहें तो मन को निर्मल बना दीजिए राम जी, और मेरे हृदय में भक्ति जगा दीजिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरी कोई चाह नहीं है।
और तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के 8 रूप का वर्णन किया है। कितने रूप का? 8 आप में से कई लोगों को यह श्लोक याद होगा, इसलिए आइए साथ में गाएंगे। अतुलित बलधामम हेम शैला, जोर से गाइए। दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम। हनुमान जी के 8 रूप को गोस्वामी जी ने वंदन किया। पहला स्वरूप अतुलित बलधामम, सीधा अर्थ है कि हनुमान जी के पास अतुलित बल है। कितना बल है? जोर से बोलिए। अतुलित मतलब जिसकी तुलना ना हो। अरे कनाडा में रहने के बाद वो हिंदी जानते हैं इतना अच्छा, क्या बात है। अतुलित यानी जिसकी तुलना न की जाए, कंपेयर ना हो सके। अतुलित बलधामम। देखा हनुमान जी का नाम अतुलित लेते लाइटों भुक भुक आने लगा। ये हनुमान जी का पावर है। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, ऐसा हम और आप कहते हैं, लेकिन हनुमान जी इस बात को नहीं मानते। हनुमान जी कहते हैं मैं अतुलित बल धामम नहीं हूं, मेरे पास अतुलित बल नहीं है। फिर भक्त ने पूछा हनुमान जी इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी बोले अतुलित बल किसका है? तो मेरे प्रभु श्री राम जी का है। और जिन राम जी का अतुलित बल है उनका मैं धाम हूं, घर हूं। मेरे सीने में राम जी विराजमान है, मैं अतुलित बल का घर हूं, मैं अतुलित बल नहीं हूं। आप लोगों को पता है नहीं बतिया? अच्छा बताओ शंकर जी को क्या प्रिय है, सोना की चांदी? कठिन प्रश्न पूछ दिले बानी का। अरे हम सोना चांदी में पूछ रहे हैं। शंकर जी पर क्या चढ़ाया जाता है? सोना की चांदी? चांदी। शंकर जी का रंग भी है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान का रंग कर्पूर की तरह है, कपूर की तरह एकदम गोरा, चांदी की तरह चमकते हैं। शंकर भगवान का रंग चांदी जैसा है। लेकिन वही शंकर जी जब राम जी की सेवा में आ गए तो हनुमान बन करके, तो उनका रंग चांदी का नहीं हुआ, उनका रंग सोने का हो गया। अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम। अब आप बताइए चांदी महंगा है कि सोना? ये भिड़वा में केहू सोनार नहीं खे बैठल। राजू भाई आपके ये काम है, आप बताइए। सोना महंगा है ना? आप समझिए शंकर भगवान शंकर के रूप में हैं तो चांदी जैसे हैं। राम जी की शरण में आकर सेवा करने लगे तो सोना बन गए हैं। भगवान की शरण में आइएगा तो अपने आप मूल्य बढ़ जाएगा आपका। इसीलिए के खान है। छठा स्वरूप वानराणा मधीसम, वानरों में अग्रगण्य है। सातवां स्वरूप रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त हैं। आठवां स्वरूप वात जातम नमामि, हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। ये तीसरे श्लोक में हनुमान जी के अष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया। और इसके बाद सुंदरकांड की कथा प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। भूमिका पीछे से है। समुद्र पार करके सीता मैया का पता लगाना है।
संपाति जी ने कहा है कि जो 100 योजन पार करके एक छलांग में जाएगा लंका, वही सीता मैया का पता लगाएगा। जितने कपि थे सब अपने अपने बल का बखान किए, लेकिन पार जाने में संशय रखे। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। देखिए, काम करने वाला ना चुपचाप काम करता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। हमारा कार्य हमारा परिचय देता है समाज में। हनुमान जी मौन बैठे रहे। श्री जामवंत जी ने जब ललकारा हनुमान जी को, हे बजरंगबली, आपका अवतार राम कार्य करने के लिए हुआ है, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। यहां पर एक विशेष निवेदन करूं आपसे। इन सभी कपियों में हनुमान जी ही भगवान का कार्य क्यों करेंगे, ये प्रश्न है। क्या जामवंत जी नहीं कर सकते थे? बाबू नहीं कर सकते थे? अंगद नहीं कर सकते थे? नल नहीं कर सकते थे? सब कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए, भगवान का कार्य वही कर सकता है जिसके पास अपनी कोई समस्या ना हो। अब हमको यहां से गोरखपुर जाना है, हमार एक ठे सूटकेस, हमारी चेला के 3 गो सूटकेस, तो चेला कहां से हमारा सूटकेस पकड़ेगा? हमको ही एक ठो चेलवा का पकड़ना पड़ेगा। जिस मनुष्य के पास अपनी समस्याएं हैं, वो कभी भगवान का कार्य करने वाला नहीं है। भगवान का कार्य वही कर सकता है जिसके पास अपनी कोई समस्या ना हो। जो पूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित है, वही भगवान का कार्य करेगा। राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे मेरे पास। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को अंगूठी दी। जैसे जामवंत जी ने ललकारा, हनुमान जी अपने आवेश में आए, विराट रूप धारण किया। हनुमान जी ने पर्वत आकार धारण कर लिया। बोले, जामवंत जी जाऊंगा नहीं, केवल जा करके रावण को पकड़ के आज ही मसल के मार दूंगा। और कहिए तो केवल रावण नहीं, उसकी सेना को भी मार दूं। यदि आप लोग को डाउट हो रहा है तो कहिए, लंका को अपने हाथ में उठाकर आपके सामने लाके रखूं और उसके बाद मारूं। क्या करूं? उधरे मार के आऊं कि उठा के लाऊं, समनवा मारूं? जामवंत जी बोले, कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप जाइएगा, सीता मैया को देखिएगा और उनकी सूचना आ करके राम जी को दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले, उतना दूर जाऊंगा, रावण को 1-2 फाइट लगाए बिना चलाऊंगा? बोले, ना 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 ना, नेवर ट्राई टू टच हिम। रावण को छूइएगा भी मत। उसके लिए राम जी पर्याप्त हैं। ये प्रसंग कह रहा है, परिवार में, समाज में कभी काम का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। काम का वर्गीकरण हो गया कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। लबरा आदमी जानते हैं? लबरा आदमी सब काम करता है, सब काम बिगाड़ता है। यो करेगा, वो करेगा, ना यही कर पाएगा, ना वह कर पाएगा। इसलिए जिसका जो काम है वही करे। जामवंत जी बोले, रावण को मारना हमारा आपका काम नहीं है, ये रघुनाथ जी का काम है। उसके लिए भगवान पर्याप्त हैं। आप केवल जाइए, सीता मैया को देख के चुपचाप चले आइए, बस। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए।
जब लगिया कहीं दे होई काज। मैं जा रहा हूं पता लगाने मैया का, जब तक मैं पता लगाकर आ ना जाऊं आप लोग यहां से हिलिएगा मत, यहीं रहिएगा। मुझे पता है कि यहां रहने में थोड़ा कष्ट होगा, परंतु थोड़ा दुख सहिएगा और मेरे आने की प्रतीक्षा करिएगा। क्यों? हनुमान जी सीता जी का पता लगाने का श्रेय सभी कपियों में बांटना चाहते हैं। देखिए आदरणीय अरुण भैया एक दिन का सत्संग यहां रखे हैं। मैंने इनसे अभी प्रवेश किया जब मैं इधर, तो मैंने कहा कि इतने बड़े जगह में क्यों रख लिए, एक दिन का कार्यक्रम था, रामलीला मैदान में भी हो जाता। तो बोले नहीं महाराज जी वहां भीड़ आ नहीं पाती है, पिछली बार एक दिन में ही बहुत दिक्कत हो गई थी, इसलिए बड़ा मैदान रखें, कितने भी लोग आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा मैदान कर दिए, मैट भी बिछवा दिए, साउंड लाइट सब करा दिए, हम लोग भी आ गए। लेकिन यदि आप लोग ही न आते इस पंडाल में, इस मैदान में, तो हम राम कथा का गाते हो, किसको सुनाते? आप समझिए। तो इस पूरे आयोजन में जितनी भूमिका इन लोगों की है, उससे तनिक भी कम भूमिका आपकी नहीं है। आप आए हैं तभी आयोजन की सार्थकता है। हनुमान जी बोले जब तक पता लगा कर नहीं आता आप लोग यहीं बैठिएगा, हम लोग पता लगा के चलेंगे और कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। भक्ति का प्रथम लक्षण यह है कि हम श्रेय को बांटने का स्वभाव बना ले, ये भक्ति है। होता क्या है समाज में, काम दूसरा आदमी करता है, हम अपना खाली नाम चिपकाते हैं। नाम की तो ऐसी बीमारी चली है साहब, हम आपको क्या बताएं। आदमी एक पंखा दान करता है 1,500 रुपये का, और 4 बार नाम लिखवाता है एक ही पंखवा में। हम एक आश्रम में गए थे, आश्रम का नाम नहीं बताऊंगा। नवंबर का महीना था, तो ठंड शुरू हो गई थी, हरिद्वार की बात है। तो एसी चला नहीं सकते, ठंड लग रही थी। तो वहां जो सेवक था उसको मैंने कहा कि बाबू पंखवा चल नहीं, पंखा चालू करो। बोला महाराज पंखा चलेगा नहीं, कनेक्शन काटा गया है। बोली कहाँ हो? तो बोला जो पंखा दान किए हैं ना, ये उन्हीं का कमरा है, वो कनेक्शन कटवा के रखे हैं। उन्हीं का है। बोली यदि पंखा घूमेगा तो नमवा कैसे पढ़ने में आएगा? जो नाम लिखा है पंखे पर दान दाता का, अब सोचिए पंखा घूमेगा तो नाम तो पढ़ने में आएगा नहीं, वो नाम पढ़ने में आए इसके लिए उसका तार काट के रखा गया है। इस दान का क्या मतलब है? हो दान करिए तो हमको भी पता न चले, घर वालों को कहा गया है दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता न चले। कई आदमी देते बाद में है, प्रचार पहले कर देते हैं कि परसों हम दान करेंगे। क्या दान करेंगे? बिस्कुट। कितना बिस्कुट? 10 रुपये वाला पार्ले जी। एक ही बिस्कुट खरीद के सबको दिखा दिखा के फोटो खिंचवा के पोस्ट करा देंगे। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है का? आदमी एक टूथपिक बनावत है ना, उसके भी ऊपर अपन नाम लिखवा लेता है। देखिए जगत जाने चाहे न जाने, भगवान जान रहे हैं कि कौन दे रहा है और कहां से लेकर के दे रहा है, ये भगवान सब जानते हैं। इसलिए आप तो केवल करे रहिए, बस हिसाब भी मत रखिए, हिसाब ठाकुर जी रखेंगे। एक महाराज श्रीपद गाते हैं, अरे मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। तो मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक के दरबार में
सबका जीवन खाने। नहीं चले जो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म करियो क्यों? काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। हनुमान जी बोले, जब तक पता लगा कर नहीं आता हूं आप लोग यहीं रहिए। लेकिन इसके आगे वाली बात और अच्छी है। हनुमान जी कहते हैं, होई ही काज मोहि हरस विषेखी। हनुमान जी जाने के पहले ही कपियों से कह रहे हैं कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं ये कार्य अवश्य पूर्ण होगा, कोई संशय नहीं है। होई ही काज क्यों होगा? क्योंकि मोहि हरस अभिषेक ही। हनुमान जी कहते जाने के पहले मुझे प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये कथा कह रही है विशेष करके जितने युवान भाई बहन हैं, जीवन में कोई भी कार्य करिए प्रसन्न मन से करिए। कोई भी कार्य, दुनिया का कोई भी काम छोटा नहीं होता है, इस बात को हमेशा गांठ बना के रखिएगा। कई लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, 5 बार 6 बार 7 बार देते, नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते। क्या दुनिया में सब लोग परीक्षा में पास करके आगे बढ़े हैं क्या? बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता यदि नहीं मिल रही है, इसका केवल और केवल एक अर्थ है, जिस कार्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं हम उस कार्य के लिए बने ही नहीं है। हमारा प्रयास गलत दिशा में जा रहा है। दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता। एक आदमी, एक किसान खेत में हल चला रहा था, खेत जोत रहा था एक किसान। अब तो ट्रैक्टर से जोताता, पहले जब बैल से जोताते थे ना खेत, हल चला रहा था। उसी समय उसके खेत के ऊपर से एक हवाई जहाज गया। हवाई जहाज को उड़ा रहा पायलट नीचे देखा किसान को, और किसान ऊपर हवाई जहाज को देखा। दोनों मुस्कुराए। पायलट बोला किसान से, तुम क्या मुस्कुरा रहे, तुम तो गंवार हो, गंवार, अनपढ़, कुछ कर नहीं पाए इसलिए खेत जोत रहे हो। मैं देखो टेक्निकल हूं, जहाज उड़ा रहा हूं। किसान बहुत जोर से हंसा, बोला अपना शब्द वापस लो। किसान ने कहा, जो काम तुम कर रहे हो वो काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं ये काम तुम भी नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। बोला जहाज उड़ाने में तुम टेक्निकल हो और हल चलाने में खेत में मैं टेक्निकल हूं, इसलिए अपने काम का मैं महारथी हूं, तुम अपने काम के महारथी हो, मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये लेख में जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत प्रभावित किया। दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता है। हर काम को यदि शिद्दत से किया जाए तो लक्ष्य वही प्राप्त होगा जो सबको प्राप्त होता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। इसलिए कोई भी काम करिए प्रसन्न मन से करिए। आगे का हो, अरे अरे महाराज दंडो दंडो दंडो। देखिए अरुण भैया का भाग्य, दुई महाराज आ गए। श्रद्धेय श्री कुलदीप जी महाराज अभी राम कथा पूरी करके अभी सीधे मन से यहीं पहुंच रहे हैं। जय हो जय हो, जय 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 जय। आपके लिए आसन लगा था, हम ही बुलवा के इन लोगों को बिठवा दिए ऊपर है। विराजे, जय 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 जय। हनुमान जी बोले, होई ही काज मोहि हरस अभिषेक ही। मैं पता लगाने जा रहा हूं, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना कह के हनुमान जी, यह कही नाई सबन कहूं माथा, यह कही नाई सबन कहूं माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर
गिरे प्रभु दर्शन अब कौतुक कूद चढ़े उताओ पर कौतुक कूद चढ़े उताओ बार बार रघुबीर समारे बार बार रघुवीर समारी हर क्यों पवन तनय बल भारे हर क्यों पवन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति कर बाना मोघ रघुपति कर माना एहि भांति चले हनुमाना हे भांति चले हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत विचारे जलनिधि रघुपति दूत विचारे कह मैं ना कहो रे श्रमहारे मैं नाथ होहि श्रमहारे कह मैं ना कहो रे श्रमहारे। हनुमान जी कपियों को प्रणाम किए, प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ पड़े। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है पता है आप लोग को? कितना दूर जाना है किसी को पता है? 100 जोजन। कितना? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में 1200 किलोमीटर हो गया। हवाई जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है, 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े, सारे कपि नीचे खड़े हैं, हनुमान जी पर्वत पर हैं और बार बार भगवान के नाम का जयघोष होने लगा। ये जयघोष का भी एक कारण है। देखिए एक महापुरुष हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव भगवान समर्थ स्वामी रामदास जी, जो मराठा के शौर्य हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान समर्थ स्वामी रामदास जी, वो कहते हैं कि कोई भी कार्य करने जाइए तो 11 बार विजय मंत्र का पाठ कर लीजिए। कितनी बार? 11 बार। विजय मंत्र क्या है जानते हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सभी लोग गाइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का नाम है विजय मंत्र। कोई भी कार्य करने जाइए 11 बार विजय मंत्र का जप कर लीजिए, भगवत कृपा आपके साथ लग जाएगी उस कार्य को पूर्ण करने में। इसको अनुभव में लेकर मैं कह रहा हूं आपको। हनुमान जी चले लंका के लिए, सुंदर पर्वत पर छलांग लगा के चढ़े। जाने के पहले बार बार रघुबीर संहारी। और आपको बताऊं, भगवान को याद करना भी स्वभाव है। स्वभाव में स्मरण का अभाव होगा तो मंदिर में जाने के बाद भी भगवान याद आने वाले नहीं है। वहां बिजीव पत्थरे देखेगा, भंडारा का पता लगाएगा, भंडारा कहां बनत है जा। आदमी यदि स्मरण करने का स्वभाव न हो, बहुत कठिन है हो है? हनुमान जी स्मरण किए, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बार बार रघुवीर सवारी तर कर के पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का घोष करके हनुमान जी उड़ पड़े, चले। हम लोग को पढ़ाया गया है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन खोजा। आप लोग भी पढ़े होंगे, लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन ने। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, न्यूटन के बाबा के जन्म लेने के पहले, न्यूटन के बाबा भी अभी जन्म नहीं लिए थे,
उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन मानस में लिख दिया था सुंदरकांड में। यहां लिखा है चले उसोगा पाताल तुरंता। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना फोर्स नीचे पाताल तक गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पूरा पाताल तक खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकले, हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए चाचा जी, हम पहले प्रणाम कर ले आपको। हनुमान ते परसा कर पुन की न प्रणाम, राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। देखिए, जब आप सत्कर्म करने जाइएगा ना तो कई लोग आपको रोकने आएंगे। कहां जा रहे हैं कथा सुनने, एक दिन सुन के का हो जाई। बहुत दूर बैठिएगा, खुले आकाश में कहीं ठंडा उंडा मार दी तो बीमार पड़ जाएंगे। कुंभ का मेला, अरे मत जाइए बहुत भीड़ है, चिपा जाइएगा उसी में। हाँ। चिपाना समझते हैं, ये यहां की भाषा है। दब जाइएगा, बुंदेलखंडी में क्या बोलते हो? चिपक दो। हाँ, हन दो। जो बहुत प्रेम करने वाले लोग होते हैं कुछ ना, वो आपको रोकेंगे, मत जाइए बहुत भीड़ है। मैनाक ने हनुमान जी से कहा कहां जा रहे हैं, थोड़ा मेरे ऊपर उतर करके विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक काम पूरा नहीं करूंगा विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले। रास्ते में सुरसा आके खड़ी हो गई। सर्पों की मां है सुरसा। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बाद खा लेना। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है मुंह खोलो। बाबा कहते हैं सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए 1 जोजन का शरीर बनाई। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुखते ठयऊ, 16 जोजन मुखते ठयऊ। जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16 तो हनुमान जी 32। एहू लोग के बोले दलो। सुरसा हनुमान, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 जोजन तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन ते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी को खाने के लिए उसने अपना जो मुख खोला, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका देह कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। और इतनी लंबाई में तो दाहिना हाथ में राम जी रहेंगे, बाएं हाथ में सीता जी रहेंगी। फिर भगवान बोलेंगे हनुमान जी कर कहाँ रहे हैं, भेजा था सामने, ऊपर कहाँ जा रहे हैं। बड़ा होने से अब काम बनने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री हनुमान जी केवल लघु नहीं बने, सुरसा के मुख में गए, अब मुख में जाकर फिर वापस बाहर आ गए। आकर बोले मैं आपके भीतर से जाकर बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाएंगी? सुरसा मुस्कुराकर बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। हनुमान जी पूछे क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बनाया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं हनुमान जी। आशीर्वाद दिया, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि
विधान। आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। यहां दर्शन करिए, जब तक हनुमान जी बढ़ते गए सुरसा भी बढ़ती गई। ये प्रसंग महापुरुष कहते हैं यहां पर, जीवन में जब समस्याएं बहुत बड़ी हो जाए ना, तो अपने को बड़ा ना बनाइएगा। क्यों? आप जितना बड़ा बनते रहिएगा समस्या और बड़ी होती रहेगी। समस्या से यदि बाहर निकलना है तो अपने को छोटा बना लीजिए। रहीमन चुप करी बैठिए, देख दिनन के फेर। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरे श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रहीमन चुप करी बैठिए, देख दिनन के फेर। जीवन में जब विपत्ति का क्षण बहुत हो जाए, शांत हो जाइए, एकदम समेट लीजिए अपने आप को। समय बीतेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन नहीं रहा तो ये दिन भी नहीं रहेगा, विश्वास में रहिए बस। हनुमान जी को सुरसा ने आशीर्वाद दिया है, आप दर्शन करिए। जो अभी थोड़ी देर पहले खाने के लिए कह रही थी, वो आशीर्वाद दे रही है। क्यों आशीर्वाद दे रही है? हनुमान जी छोटे बन गए। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन हम तो कोई प्रणाम करता उसके पहले हम ही हथवा जोड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज फोन उठाते आप प्रणाम काहे बोल देते हैं, हम लोग को बोलना चाहिए। फिर हम कहते तो लूटने का विषय है, जो पहले लूट ले, हम पहले बोल के हम लूट ले रहे हैं। आगे से आप पहलो ना बोल के सीधे प्रणामे बोलिएगा तो आप लूट लीजिएगा। सबको प्रणाम करिए, जहां जो दिखाई पड़े आनंद बना रहेगा हो। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे हम तो हमारी मस्ती में। टेंशन बड़ा बनने पर है, छोटा बनने पर कोई टेंशन नहीं। बड़ा बनने पर क्या टेंशन है? कथा में आकर बड़ा आदमी बैठवे नहीं करेगा, सोफा मिली तब न बैठे। कहे हम बड़ आदमी बानी, और छोटा आदमी सोफा मिले तो भगवत कृपा, न मिले तो भूइया के रोक लेबा। अभी देखिए आप लोग पीछे बैठे थे, हनुमान जी हमसे बुलवा के आगे बुलवा लिए आप लोग को। आप लोग नीचे बैठे थे तो ऊपर बुलवा लिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया किसको? जो राह में मिले हैं। सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका,
डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं वो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और जो भेटाई जाए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे सिया राम कह दिया। अरे आपको बताऊं, राम राम कहने में भी कष्ट होता है। कई लोग पुआ नियर मुंह फुला के बैठे रहते हैं, कितनो राम राम के हाँ हम सुन लेनी हम हाँ। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, राम काज सब कर हो तुम बल बोधे निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हो। हनुमान जी चले। निश्चरी एक सिंधु मह रहे, निश्चरी एक सिंधु महि रहे। करि माया नभ के खग गहे, करि माया नभ के खग गहे। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलोक तिनकै परिछाही, जल बिलोक तिनकै परिछाही। कहि छाह सक सोन उड़ाए, कहि छाह सक सोन उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाए, एहि विधि सदा गगन चर खाए। सोई छल हनुमान कह चीन्हा, सोई छल हनुमान हनुमान जी आसु कपट कपितुर तहि चीन्हा। सासु कपट कपितुर एक ही बार में आहि मारी मारुत सो सबेरा। ताहि मारी मारुत सो सबेरा। पारिधि पार गयो मति धेरा, बारिधि पार गयो मति धेरा। बारिधि पार गयो मति धेरा। समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? आप लोग बोलिए। ये जो अरे जय हो राहु की मम्मी है, ठीक है भैया। राहु की मम्मी है। किसकी मम्मी है? राहु की मम्मी। राहु की। सिंहिका। उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, छाया पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबो के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया और हनुमान जी पहचान गए ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये तो मारने के लिए खींच रही है। जैसे सिंहिका खींचकर हनुमान जी को नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुक्का में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़े, चारों तरफ देखे, वीर योद्धा दिखाई पड़े। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीती चारुपुर बहुविधि बना। जहां तहां राक्षस, कोई भैंसा खा रहा है, कोई गधा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। वो स्वामी जी कह रहे हैं इसलिए मैं इन राक्षसों की बात कर रहा हूं, कहीं आप लोगों ने सोचने लगी कि तुलसीदास जी राम जी का गुणगान करते करते लंका के राक्षसों का क्यों गुणगान करने लगे। तो हनुमान गोस्वामी जी कहते इसलिए गा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये सारे के सारे राक्षस मेरे प्रभु राम जी के बाण रूपी तीर्थ में अपने प्राण का त्याग करके मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में बता रहा हूं। हनुमान जी देखे रखवालों को, पुर रखवाले देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निसि नगर करऊं पैसा। हनुमान जी सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रखवाले बहुत हैं, अंधकार में जाऊंगा रात्रि के। जैसे अंधकार हुआ, छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। नाम
लंकिनी एक निश्चरी, राम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनी दरी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से दबे पांव धीरे धीरे लंका में प्रवेश किए रात्रि के अंधकार में। आप जब भारत से किसी दूसरे देश जाइए ना, तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं, और जो छुप कर जाता है उसको कहते हैं डंकी मार के जाना। लंकिनी लंका के मेन गेट पर बैठी है, बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर है लंका की। उसने हनुमान जी को देख लिया चोरी छुपे जाते हुए, बोली मेरे रहते लंका में डंकी, मैं यहां खड़ी हूं मेरे रहते चोर की भांति प्रवेश। चिल्लाई हनुमान जी पर, ऐसा तो जानता नहीं मैं चोर को पकड़ के खा लेती हूं, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के ऐसे पीछे हाथ किए थे। बोली क्या चुराए हो लंका में? हनुमान जी बोले लंका में नहीं चुराए हैं, भारत से लेकर आए हैं। पूछे क्या लेकर आए हो? बोले अल्फांसो। बोले ये क्या है? आम, बेस्ट क्वालिटी का आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती, तुम्हारा पूरा जीवन बेकार। जो आम को और राम को न जाने, उससे बड़ा अभागा संसार में कौन होगा हो। तुम्हारा जीवन बेकार। बोली राम का नाम नहीं लोगे तुम यहां लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अब अहिने खियाई है पीछावा, अब अहिने खिया क्या बतानी एक लोग के। बोली खिलाओ। हनुमान जी बोले झुको। गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हंदाओ। एक मुष्टिका निकाल कर हनुमान जी मारे खोपड़ी पर, किसके? लंकनी के। जय श्री राम। हंदाओ। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के चली गई दूर। हनुमान जी दौड़ करके बोले हैं मलदहवो ले आइल बनी। तुरंत हाथ जोड़ ली, बोली आई एम सो लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिहनी तब बुझाइल हो? बोली नहीं नहीं, ये मुष्टिका ही पहचान था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझे चलते हुए कहा बिकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने हूं निश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, लंकनी समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। संत की मार भी पड़ जाए ना हो तो जीवन का उद्धार हो जाए। हम जिस भूमि पर हम और आप बैठे हैं, श्री देवराहा बाबा मचान पे रहते थे। मचान पर आप लोग बुजुर्ग लोग जानते होंगे, जो लोग होंगे। और वो जो लोग जाते थे और जिसके सिर पर अपन पांव रख देते थे, उसको लगता था मानो खजाना प्राप्त हो गया। गुड़वे से आशीर्वाद देते थे। वो मुड़िया पर पांव रखते थे देवराहा बाबा। लंकनी ने यहां पर सत्संग की महिमा बताई है। देखिए, यदि आपको लेने का स्वभाव हो ना, तो बुरे आदमी से भी कोई अच्छाई प्राप्त की जा सकती है। यदि लेने का स्वभाव है। लंकनी राक्षसी है, लेकिन हनुमान जी की मुष्टिका पड़ी, बुधिया पलट गई उसकी। और उसकी भाषा देखिए, कहती है हे तात, तात स्वर्ग अपबरग सुख, धरिय तुला एक अंग,
तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। तुला जानते हैं आप लोग? तुला क्यों नहीं बोलत को तराजू के एक पलड़े पर रखिए और दूसरे पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए, उसके बाद भी स्वर्ग और मोक्ष का सुख उस सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकता है। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। इसलिए जीवन में सत्संग प्राप्त हो तो समझिए भगवत कृपा हो गई। क्यों? जानकारी तो कहीं प्राप्त हो सकती है, परंतु विवेक केवल सत्संग में पुष्ट होता है। इसीलिए कबीरदास जी काशी में घूम घूम के कहते थे, अरे संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बने रे तेरी अच्छी बनेगी। किसी को गरियाने से, किसी की चुगली करने से, किसी को लड़वाने से, किसी की निंदा करने से, किसी को मारने से, अरे भाग सके तो भाग ले तेरी अच्छी बनेगी। सुरसा ने हनुमान जी को कहा, प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। यहां पर आपको बताऊं, जीवन में निष्ठा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। सुरसा ने कहा, प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में हनुमान जी कौशलपुर के राजा को रख करके जाइए, सब काम करिए। किसको रखिए? कौशलपुर के राजा को। कौशलपुर के राजा राम जी ही हैं, कौशल नरेश। हृदय राखी कौशलपुर राजा। लेकिन हनुमान जी कौशलपुर के राजा को रख के भीतर नहीं गए, पैठा नगर सुमिरी भगवाना, अपने भगवान को अपने हृदय में रख करके गए। आप समझ रहे मेरी बात को? जिस स्वरूप में आपकी निष्ठा है उस स्वरूप में ही निष्ठा बना के रखिए। यदि आप बाल राम के उपासक हैं तो बड़े राम जी के भी मंदिर में जाइए तो बाल राम की ही उपासना करिए, स्वरूप का अनुभूति लेकर के। राजा राम के यदि उपासक हैं तो बालक राम के मंदिर में भी जाकर मित्र बंद करके सोचिए कि मेरे राजा राम सरकार विराजमान है। ये है स्वरूप की निष्ठा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अकबर के पास गए, गए नहीं बुलाया गया। वहां का हुआ आप लोगों को पता होगा। अकबर ने कहा कि हमारे जीवन में भी ग्रंथ लिखो जैसे रामचरितमानस लिखे हो। गोस्वामी जी बोले असंभव, मैं तो नहीं लिख सकता। जेल में डलवा दिया। 40 दिन गोस्वामी तुलसीदास जी जेल में बंद रहे और प्रत्येक दिन गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा का एक चौपाई लिखा। उसी 40 दिन में हनुमान चालीसा की रचना पूरी भई। जिस दिन 40वां दिन पूरा हुआ, इतने बानर आए उसके लाल किला में, इतने बानर आए, वो उत्पात किया बानरों ने। अकबर को उठा उठा के पटके बानर, उसका कपड़ा फाड़ दिए, उसकी रानियों के कपड़े फाड़ दिए, झूमर तोड़ दिए, पूरा खंड फंड तोड़दार शुरू कर दिया। बानर अपना पर आ जाए, जो लड़का बहुत बदमाशी करता है, घरवा के बानर है, बानर बचाइए। एक मौलवी आया, मौलवी। अकबर रोने लगा। मौलवी ने कहा, तुमने किसी साधु का अपमान किया है। अकबर को याद आया, 40 दिन पहले मैंने तो तुलसीदास को जेल में डाला था, बुलाया, क्षमा याचना की, विदा किया। आपको बताऊं, उसी समय अकबर ने लाल किला में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कराई। तो मूर्ति आज भी है। वहां से गोस्वामी जी चले तो वृंदावन आए। वृंदावन में एक मंदिर में गए तो वहां कन्हैया, वृंदावन में तो कन्हैया ही सरकार चारों तरफ विराजमान है। गोस्वामी जी गए, ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किए। पुजारी जी ने कहा कि दंडवत करिए। बोले दंडवत नहीं करूंगा मैं।
इतने बहुत है। पुजारी जी ने कहा कैसे भगत है कि आप दंडवत नहीं कर रहे भगवान को? गोस्वामी जी बोले तुलसी मस्तक तबे झुके जब धनुष बाण हो हाथ। जब हाथ में धनुष बाण दिखाई देता है मैं वहां दंडवत करता हूं, मैं सब जगह माथा नहीं दंडवत नवाता हूं। जैसे गोस्वामी जी बोले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में बंसी गायब हो गया हो और भगवान कृष्ण की मूर्ति में हाथ में धनुष बाण प्रकट हो गया और तब गोस्वामी जी दंडवत कर गए। ये सत्य घटना है। आज भी आप वृंदावन जाइए, उस मंदिर के भगवान कृष्ण बंसी लेके नहीं है, उस मंदिर के भगवान कृष्ण धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हैं। ये है स्वरूप की निष्ठा। सुरसा ने कहा प्रविसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी मन में बोले बिल्कुल नहीं, मैं अपने भगवान को हृदय में लेकर के जाऊंगा। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, मंदिर मंदिर पति कर शोधा। देखे जहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही। मंदिर महु न देख बैदे, मंदिर महु न देख बैदे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात घूमे, जाकर देखा, क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। पूरी रात्रि लंका में भ्रमण करते रहे हनुमान जी, सीता मैया को ढूंढते रहे। सीता मैया नहीं मिली, केवल रखवाले दिखाई पड़े, योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में भी जाकर ढूंढा, वहां पर भी मां नहीं दिखाई पड़ी, रावण सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई और भोर बेला के हल्के प्रकाश में भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। एक हनुमान जी को सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई? विलंब नहीं लगा कि ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, मैं एक निवेदन करूं आपसे, हमको ये न बताना पड़े कि हम भगत हैं, हमारा घर बतावे कि हम भगत हैं। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का घर का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे, ना राम जी पुर्जी पर एड्रेस लिख के दिए थे पिन कोड के साथ है? हनुमान जी घर देख के समझ गए, भक्त का घर ही बताता है कि ये भगत जी का घर है। हनुमान जी खड़े हो गए, मन में हूं तर्क करे कपि लागा। हनुमान जी तर्क करने लगे। क्या करने लगे? कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इन राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल, असंभव संभव हो रहा है। जहां केवल राक्षस रहते हैं वहां भगत जी क्या कर रहे हैं? और हम आपसे निवेदन करें, केवल लंका नहीं, धरती के हर कोने में भगत जी रहते हैं।
जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। जैसे आलू हर देश में मिलता है, उसी प्रकार भगत जी सब देश में मिलते हैं। परोरा सब जगह नहीं मिलता, पत्ता गोभी सब जगह नहीं मिलता, कटहर के सब्जी सब जगह एक जैसा नहीं बनता। कटहर याद बा ना? लाइव जा रही है कथा, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे बाप रे, बिगड़ जाए मामला, फिर वही जा जाए के बाद। हाँ। जन मिला था दोनों से हाथ धोवे के पड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कटहल का सब्जी बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिव्य। हाँ, भगत सब जगह पाए जाते हैं। मिलेंगे कैसे महाराज? उसके लिए आपको भगत होना पड़ेगा। भगत को ही भगत मिलेंगे। जाइए, जहां जाइए भगवत नाम का गुणगान करिए। बैठ जाइए चबूतरा पर, झोपड़ी में, महल में, घर। नाम का फल कहां फलता है? मुख में। सीताराम 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 सीताराम। मुहवे में फरे लाई, मुहवे में फरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई। अगियो में नाही जरे, गावा भैया घरे घरे। अगियो में नाही जरे, गावा भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे। अवसर न ऐसन आई, अवसर न ऐसन आई। नरतन मिलल बा भाई, नरतन मिलल बा भाई। अवसर न ऐसन आई, अवसर न ऐसन आई। नरतन मिलल बा भाई, नरतन मिलल बा भाई। बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे, गाव भैया। हरे राम हरे हरे, गाव भैया घरे घरे। अरे बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे। बुझाता? अरे नमवो से काल डरे, हरे राम हरे हरे। भगवत नाम का उच्चारण करिए। इसी नाम के उच्चारण से देखिए, चुंबक ले करके यदि आप मिट्टी में घुमाइएगा तो क्या चिपकेगा? लोहा। नीचे इस मैदान में चुंबक लेके वहां से यहां तक घुमा दीजिए, लोहा चिपक जाएगा। उसी प्रकार भगवान का नाम वो चुंबक है, जिस देश में भी लेकर इस नाम रूपी चुंबक को घुमाइएगा, जितने भगवान के भगत हैं उस चुंबक से आकर चिपक जाएंगे और आप भक्तों से मिल जाएंगे, आपका आनंद हो जाएगा। थोड़ा देर बैठ जा। हनुमान जी सोचने लगे किसका घर है? विभीषण जी का घर था। ते ही समय विभीषण जागा। यहां पर अपना एक भाव मैं आपको सुनाऊं। मन में एक आया बाबू एक दिन भाव, वही समय विभीषण जी काहे जगे? का विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे कि किसी को बता के सोए थे कि बाहर हनुमान जी आएंगे तो हमको जगा दीजिएगा? हनुमान जी घर के बाहर आ करके सोचने लगे केकर घर है, केकर घर है। तब तक विभीषण जी काहे जग गए? इसका अर्थ है
विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। किसने जगाया है? तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने जगाया है। ये प्रसंग कह रहा है, जब आप भगवान के कार्य में चलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है। भगवान ही समय समय पर लोगों को जोड़ते जाएंगे और आपका कारवां आगे बढ़ता जाएगा। आपको बस चलना है। बगल में हमारा घर है, बगल में गांव में जब हम कथा गाते हैं अपने, तो हम बैठते हैं देवरिया जिला में, श्रोताएं बैठते हैं बिहार में, सिवान जिला में, एकदम बगल में है। हम अरुण भैया को थोड़ी जानते थे, डॉक्टर साहब को थोड़ी जानते थे, राजू बाबू को थोड़ी, दुबे जी को थोड़ी जानते, किसी को नहीं जानते थे। कथाएं होती रहती थी। 2011 से कथा करते करते पहली बार 2020 दिसंबर में हम लोग कथा किए देवरिया में। 20 में ना 8 साल लग गया। क्या हम पहले प्रयास करते तो किसी से जुड़ नहीं पाते का? 8 साल में यदि हम प्रयास किए रहते, ना देवरियों में चल के कथा गावे के बाद हम आके संपर्क बनाते तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता। लेकिन काहे संपर्क बनाए? भगवान के कार्य में निकले हैं तो भगवान हमारी चिंता करेंगे। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। हमारे पूज्य महाराज श्री का पद है, कहते हैं इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। आपका मार्ग यदि सत्य का है और धर्म का है तो आप चलिए। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि कोई डांक सुने तुरना आसे तबे एकला चलो, अकेले चलो। आप चलिए, भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। अरुण भैया कहे थे, महाराज सुंदरकांड की कथा सुनाइएगा। हम 2 घंटा में कौन सुंदरकांड सुनाया आपको? देखिए, अगले वर्ष मैं आपको एक घोषणा कर दूं। डेट याद है बाबू बारीपुर का? अगले वर्ष 2027 में 25 मार्च से 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 31वां महीना है ना मार्च। हाँ, फिर 26 से 3 है तो 26 से, हाँ ये गड़बड़ा 26 मार्च से 3 अप्रैल तक फिर से एक बार बारीपुर कुटी मंदिर में हनुमान जी की शरण में राम कथा होगी। सरकार ठीक है। तो अगले साल इस बार सरकार से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा स्वरूप और बड़ा करने के लिए, कि पिछली बार हजारों लोग प्रवेश ही नहीं कर पाए, बाहर से ही लौट के चले गए। तो मेरी प्रार्थना थोड़ा स्वरूप और विस्तार किया जाएगा और खूब आनंद की वर्षा होगी। और एक बात कहें, हम विनय बाबू के साथ बैठेंगे, बहुत जल्द बारीपुर कुटी के बाद हम देवरिया की कथा की डेट भी घोषणा करेंगे। 9 दिन की राम कथा देवरिया में, बहुत दिन हो गया कथा गाए। ये एक दिन का तो खाना पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, कम से कम रिन्यू होता रहे लाइसेंस। तो आज हम और आप सुंदरकांड की चर्चा में बैठे। 2-3 घंटे में तो सुंदरकांड की कथा होगी नहीं। आगे के प्रसंग में
जैसा भैया ने कहा महाराज राज्याभिषेक का भी कुछ पद सुना दीजिएगा, तो हम सीधे वहां लेके चलते हैं। बीच में सूक्ष्म रूप से हनुमान जी विभीषण जी से मिले हैं, सीता मैया का पता चला, अशोक वाटिका में हनुमान जी गए। एक बात निवेदन करूं, अभी हम लोग गए थे झांसी, वहां बगल में एक स्थान है निवाड़ी, राजा राम सरकार के बगल में बाबू भी थे। वहां झांसी में एक सखी के हनुमान मंदिर है, बहुत प्राचीन। उस मंदिर का अगले महीने इसी महीने 500 वर्ष पूर्ण हो रहा है। हनुमान जी की स्थापना कितने दिन? 500 वर्ष। तो वहां सखी के हनुमान जी में हनुमान जी महाराज सखी के रूप में है। हनुमान जी अपने रूप में नहीं है, सखी रूप में है, पूरा सज धज के। तो हमने पूछा सरकार ये सखी के रूप में क्यों है? तो पता चला कि विभीषण जी से हनुमान जी अशोक वाटिका में जाने की युक्ति पूछे। तो उस अशोक वाटिका के जिस भाग में रावण ने मेरी मां सीता को रखा था, उस भाग में पुरुष का प्रवेश वर्जित था। केवल रावण जा सकता है, नहीं तो केवल स्त्रियां जा सकती हैं, और कोई जा नहीं सकता था। तो वहां एंट्री लेने के लिए हनुमान जी सखी का रूप बनाए, और सखी का रूप बना करके जाकर अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर हनुमान जी बैठ गए। वही स्वरूप हनुमान जी का वहां पर है। सीता मैया से मिलना हुआ, मां को भगवान की मुद्रिका दी, और उसके बाद पूरा अशोक वाटिका उजाड़ के तहस नहस करके राक्षसों को रगड़ रगड़ के मार के हनुमान जी रावण से मिले। रावण का भी दंभ चूर्ण करके हनुमान जी लंका को जला के भस्म किए, और सीता मैया से चूड़ामणि मांग करके फिर रघुनाथ जी की शरण में आए, मां की पूरी सूचना दिए। यहां पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। आगे भगवान सभी कपियों को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे, विभीषण जी की शरणागति हुई है। भगवान विभीषण जी से पूछ करके मार्ग मांगने के लिए प्रार्थना करने बैठे समुद्र से। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला, भगवान निकाले धनुष बाण। तब समुद्र नारायण प्रकट होकर कहे, प्रभु आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल और नील, उनके सहयोग से सेतु बंधन कराइए। भगवान ने सेतु बंधन कराया, और आप सब जानते हैं लंका पर जाकर भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त किया है। वापस भगवान अयोध्या आए हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हुई, पूरी अयोध्या। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे, मोहे पूरी अयोध्या का श्रृंगार किया गया है। राम जी अयोध्या में उतरे, गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, गुरुदेव ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया है। आपको बताऊं, राम जी के साथ विभीषण जी भी हैं, निषाद राजगुह हैं, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, गव गवाक्ष नव नल नील द्विविध मयंद सठ निसठ हनुमान जी, ये सारे लोग हैं। राम जी सबसे परिचय करा रहे हैं, और ये सारे जो कपि लोग हैं ना, अयोध्या वासियों से घूम घूम के सबसे कह रहे हैं राम जी ने सभी राक्षसों को मार दिया, सबको राम जी ने मार दिया। तब राम जी सबको लेकर के गुरु जी के पास गए और परिचय कराते हैं गुरुदेव का। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये गुरुदेव भगवान है और मेरे कुल में पूजनीय है। और मित्रों से राम जी बोले, आपको लग रहा है मैंने मारा है, मैंने नहीं मारा, इनकी कृपा धनुजरा न मारे। मैंने जो कुछ भी किया गुरुदेव की कृपा से किया। गुरु जी ने पूछा राम जी से, राम ये लोग कौन हैं? किनके बारे में पूछा? इन कपियों के बारे में।
और दर्शन करिए। राम जी क्या बोले, ये नहीं बोले सेवक लोग हैं, राम जी बोले गुरुदेव ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं। नदी को पार करनी हो तो जहाज की आवश्यकता पड़ती है, नाव की। समुद्र को पार करना हो तो जहाज की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं राम जी गुरुदेव युद्ध रूपी समुद्र को पार कराने के लिए ये मेरे मित्र मेरे लिए जहाज बनकर के वहां पे खड़े थे, इनके कारण मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। परिचय कराया। तीनों भाइयों को राम जी अपने हाथ से स्नान करा के सजाते हैं। स्वरूप है जी, राज्याभिषेक का है सरकार की बोली गई, सरकार तिलक कर दी। भगवान 14 वर्ष बाद दिव्य वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हुए। गुरुदेव ने देखा प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि समते जसोबर निजाई, बैठे राम विजन सिरनाई। वैसे भगवान मैया के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। गुरुदेव भगवान पहला तिलक किए। प्रथम तिलक